इत्थे आखिरकार ये भी पड़ाव होंदे ने। इसलिए बापू ने अपने हथी बेबे जी का दाह संस्कार किया। 2 दिन बाद खास तौर पर भाईया जयराम जी का उन्हों का दहन भी किया गया। मगर हाँ, ये संसार है, इस संसार दे विच सब कार विहार कुदरत ने बनाया है, वो चलता रहना चाहिए है। गुरु पातशाह करीबन 5 रोज का टिकाणा पा के वापस करतारपुर पहुंचे। जिमें साडी हिस्टरी अज की तारीख में बयान की गई है, बहुत सोहने कलमकारां असीं प्रिंसीपल सतबीर सिंह नूं गिणदे हाँ, पर मैं एक छोटी जी बेनती करांगा। उन्हां दा जाविया मीन ईडियम, जिस पॉइंट ऑफ व्यू दे नाल कोई चीज़ बयान की जाती है, देखी जाती है, वो पूर्ण रूप दे च गुरमत प्रणाया नहीं गा। उहदे पिछे रीजन है एजुकेशन सिस्टम। क्योंकि जिस एजुकेशन सिस्टम दे नाल साडी सोच घड़ी हुंदी है, असीं उसे ही जो मेजरमेंट दे अंदर, पैमाने दे अंदर, तकड़ी दे अंदर तोल के किसी चीज़ नूं वेखदे ते बयान करदे हैं। उन्होंने अवतारवादी सोच नूं पढ़िया सीगा, इस करके बहुत सारे उन्हों दे इतिहास के प्रपेख विचों अवतारवादी झलकां सामने पैंदियां ने। पर गुरु बाबे का स्ट्रक्चर एक पातशाहत स्थापित करने वाला सीगा। इसलिए करतारपुर की बकायदा स्थापति पहला की गई। वो एक सेंट्रल पॉइंट के तौर पर उसारिया गया। जिथे जिथे गुरु बाबा जी गए, प्रचार किया, इंज कह लो उन्होंने सारियां नूं दस के आए। वक्ती तौर पर लोड़ां पईयां, फिर दोबारा कितों जांच सीखण वास्ते किसी किस्म की लोड़ पई, किधर वेखना है, किहड़े पासे मूँह करना है, उहदे लई सेंट्रल पॉइंट करतारपुर स्थापित किया गया। इहदे नाल एक धुरा ते धुरे तो फिर अगले जिहड़े पड़ाव ने, ताकि एक पूरे का पूरा मुहाज एक वड्डे लैवल ते अध्यात्मक अते संसारक इंसानियत अंदोलन जिहड़ा है वो शुरू किया जा सके। पर हाँ, एक हिस्सा तो हो गया। हुण दूसरा हिस्सा है जिहदे च असीं अरब की दुनिया नूं गिणदे हाँ, खास करके मक्के वाली सारे की सारी जिहड़ी है वो सतह इस्लामक जो स्कूल ऑफ थॉट सीगा, वो हिंदुस्तान के अंदर बड़े वड्डे पड़ाव दे विच फैला रख के बैठा सी। इस्लामक राजसी जबान फारसी सी। अरबी और फारसी के बड़े बड़े वड्डे मदरसे जिहड़े सीगे वो चल रहे सी। सो इस सारे का सारा सिलसिला सी। ते एक चैलेंज भी सी कि जदों सांझीवालता दी समुची मानवता एक जोत है, सांझा रब है, इहदी बात पाउणी है। ते जिहड़े लोग ये कह रहे सन भी रब उल मुसलमीन, रब सिर्फ ते सिर्फ मुसलमानां दा ते मुसलमानां च आके वसदा है, उस सारे थॉट नूं भी आखिरकार सच समझाना चाहिदा सीगा। उहदे वास्ते भी बात पाउणी चाहिदी सी। इसलिए बाबा जी बहुत थोड़ा जिहा समा करतारपुर ठहर के दोबारा मक्के की उदासी नूं पड़ा लैंदे ने। इहदे मैं छोटी जी बेनती करांगा, कुछ सज्जनां दे कुछ इस किस्म के सुनेहे आए भी आखिरकार बड़ा वड्डा साहिब महाराज दियां यात्रावां दा सफर सीगा, किवें आखिरकार होया होएगा। मैं ते कुछ बेनतियां करा। अपने मार्को पोलो का नाम जरूर सुनिया होना है। यूरोपियन ए विजिटर सीगा जिन्हें एशिया का बड़ा वड्डा हिस्सा जिहड़ा है विजिट किया सीगा। एओ हयूम तो बाद जिहड़ा इस इलाके दे विच आया है वो मार्को पोलो है जिन्हें बड़े वड्डे लैवल ते इस सारे एरिए दे विच सफर किया। हिस्टरी ये दसदी है ये करीब मंगोल दे इलाके दे विच 12वीं सदी विच रहा। जंगेज खान का पोतरा सी कुतैब खान, ये उहदे राज दे विच उहदी इहने बड़ी सेवा की। उतों फिर जदों वापस इटली नूं आया तो उतों आउंदी वारी नाल की लै आया, जिन्हों असीं अज दी तारीख विच कंपास कहने हाँ, कैंपस। उस वक्त कंपास की खोज ऑलरेडी हो चुकी सी एशिया दे विच, जिहड़ी दिशा दसदी है नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है। जदों लैके आया तो बहुतियां खोजां जे तुसीं झात मारो तो बहुतायत चीज़ां चीनिया ने बहुत पहला लभ लियां सी। ईवन बारूद है प्रयोग सब तो वध यूरोप ने किया। इहदा खोज दे विच जे झात मारीए तो चाइनीज़ जिहड़े सन पहले पड़ाव ते सीगे उन्हां बड़ा पहला इस चीज़ नूं लभ लिया सीगा। इन बिन होर बहुत सारियां काढां सीगियां। एक कंपास कच्चे पानी की चीज़ां रख के मपाइश करन दे नाल वो सारा सिलसिला हुंदा सीगा। वो इत्थे यूरोप दे विच लै आया, यूरोप विच लैके आया
यूरोप विच क्रांति आ गई। क्रांति किद्दां आ गई? उस कंपास की टैक्नोलॉजी नूं उन्होंने प्रॉपर ढंग नाल यूज किया, समुद्री बेड़ियां दे अगे लगाया, करीब 13वीं 14वीं सदी च वो चीज लभ के लिया। 15वीं सदी समाप्त होंदियां होंदियां उन्हें अमरीका भी लभ लिया, इंडिया भी लभ लिया। इधरों अमेरिका के अंदर जो है कोलंबस आके असी देखते हैं पड़ा नाल लग जाता है, दूसरे पासे वास्को डी गामा वो जा लगता है बेड़े लैके। इहदा मतलब टैक्नोलॉजी सी, इहदा मतलब बेड़े चलने शुरू हो चुके सी। 15वीं सदी है, किहड़ी दुनिया च असी रह रहे हैं। लोग कहते हैं पुरातन, मैं बेनती करदा पुरातन ते बड़ा पुरातन का तो असी मतलब भी नहीं समझते। 15वीं सदी 500 साल पहला दीयां गल्लां कल दीयां गल्लां ने। हाले 400 साल पहला 1604 के करीब जिहड़ा है ये ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की जाके तलहटी ते लगती है, तो उन्हों का चेन्नई विच जाके तुसी म्यूजियम देखो, उन्हों दी मिंट बुक्स पईयां ने, एक एक मीटिंग दी मिंट दी जिहड़ी है वो गलबात पई है। ये वखरी गल है, साडे घर दे विच उस किस्म दीयां लिखतां सब कुछ मौजूद नहीं गा। बाकी कोई ये हिस्टोरिकली बहुत पुरानियां बातां नहीं, कल दीयां बातां ने। प्लेट्स मौजूद ने लिखियां हुई, जिवें आपां कल सिक्किम की बात की, तिब्बत की बात की, ये सारे का सारा। खैर गुरु बाबे ने उस वक्त हर चीज नूं, तकनीक दे हर पक्ष नूं सोहणे ढंग नाल प्रयोग किया। जिवें एक छोटी सी एग्जाम्पल दे के होर मैं फिर अपने इस पड़ाव नूं सामने लैके आवां, ताकि ऐसा ना होए बच्चे साडे कई बार समझन भी शायद आल पताल दीयां गल्लां ने, जिवें अलिफ लैला दीयां कहानियां च हुंदा है ना भी एक पात्र एक जहाज ते चढ़दा तीसरे देश पहुंच जाता है, या गलेलियो दीयां स्टोरीज ने वो किते छोटे मुल्क छोटी जिहड़ी है जिथे छोटे छोटे लोग सी उत्थे चला गया, बड़े वड्डे वड्डे लोग सी, इस किस्म दीयां कहानियां कौबतां होणगियां नहीं। ये हकीकत है, ये वो हिस्टरी है जिहड़ी गुरु पातशाह ने आप पड़ा पड़ा करके कदम कदम करके आप सर कीती, आप जाके सच दा सुनेहा दिता। मैं बेनती कर रहा सी तकनीक दे हर पक्ष नूं गुरु महाराज ने प्रयोग किया। जदों गुरु हरगोबिंद महाराज दे नाल पहली जंग हुंदी है अमृतसर दे अंदर, लाहौर तो गाजियां नूं नाल लैके मुर्तजा खान हमलावर होया, तो उन्हां सोचिया ये सीगा भी असी शाही लोग हां, राजसी ताकत दे मालक हां, जाबते दी फौज है साडे कोल वैल ट्रेंड। गुरु महाराज ये तो फकीर लोग ने, इन्हां नूं की पता जंग किवें होनी है। बाकी हथियारां दे पक्ष तो भी इन्हां कोल होणगियां डांगां, कड़छे, टकुए, बरछियां, यही सब कुछ होएगा। पर जदों अमृतसर शहर दे बिल्कुल नाल पहुंचे, उत्थे जाके महसूस ये होया भी अगों उन्होंने जिहड़ी है तोप, वो भी लकड़ दी बनी हुई, जिवें रॉकेट लॉन्चर हुंदी है, जंबूरा कहंदे ने छोटा, वो पा के गुरु महाराज दे सिखां ने चलाई। लाहौर दीयां कंधां तां कंब गईयां भी कमाल है, सानूं तां पता ही नहीं सीगा भी इन्हां कोल तोप भी है, टैक्नोलॉजी। यही साहिब महाराज ने लगातार इस चीज नूं किया, किसी भी चीज जिहड़ी एडवांसमेंट है वो तो सिख नूं पिछे नहीं होना चाहिए। खैर मैं बेनती कर रहा सी, गुरु नानक साहब करतारपुर तो अगली उदासी का पड़ा लिया। कुछ हिस्टोरीयंस दसदे ने बजुर्गों का चलाना उन्हां दी तीसरी उदासी तो पहला हो गया सीगा, पर कुछ हिस्टोरीयन दसदे ने कि नहीं, उन्हां दी वापसी तो बाद बजुर्गों का चलाना होया, इसलिए असीं वापसी तो बाद रखिया है। साहिब पिता इत्थों बजुर्गों तो आग्या लैके जो है पंजाब दे विचों दी हुण मक्के देश नूं या जिन्हों अरब देश कहा जाता है, इस पासे नूं पड़ा लिया। गुरु महाराज रस्ते दे विचों जो सुल्तानपुर साइड तो जिहड़ा है पहले पड़ाव नूं लिया सीगा, इस वक्त करतारपुर तो सीधे रावी दे किनारे हुंदे हुंदे तुसीं पंजाब दा नक्शा देखो, साहिब पातशाह दा पहला पड़ाव जिथे जाके पिया यह है जगह पाकपट्टन। ये पुराना हिंद का शहर है, इहदे च मिथ्यास भी बहुत सारा छिपिया, पर जैसे उस पड़ाव चले गए समा बहुत लग जाना है। ये पाकपट्टन गुरु महाराज जिथे जाके डेरा करते हैं, ये वो जगह है जिथे बाबा शेख फरीद जिन्हां दी बाणी साडे गुरु ग्रंथ साहिब विच मौजूद है, इन्हां दी गद्दी चल रही है। इन्हां दा करीबन 5वीं 6वीं थां ते जिहड़ा जानशीन है ब्रह्म शेख, वो गद्दी ते बैठा है। बाबा जी ने बाहर-बाहर पाकपट्टन दे डेरा कीता है। हुण वक्त की कुछ इस किस्म की मार दे नाल असीं कह सकते हाँ, जिहड़ी वो सारी जगह सीगी उत्थे इस वक्त एक लड़कियां दा स्कूल चलदा है पाकिस्तान दे अंदर, पाकपट्टन के सारे इलाके उत्थे कोई साडी निशानी यादगार नहीं रही। 12 एकड़ जमीन सी, उस सारे स्थान की मास्टर इकबाल ने अपनी एटलस जिक्र किया है, जिन्होंने बाद दे विच सरकार ने खुर्द बुर्द कर दिता। खैर गुरु बाबा जी ने उत्थे जाके पड़ा पाया,
पड़ा पाण तो बाद अलाही बाणी गाई। किते इन्हां दा चेला जिहड़ा ब्रह्म फरीद है, क्योंकि जिवें गुरु पातशाह दे घर दे विच रहा, गुरु नानक पातशाह दा पहला जामा नानक, दूसरा जामा बाणी उचारण की नानक, तीसरा नानक, चौथा नानक, पंजवा नानक, असीं एवें कहने आ। इन बिन जिहड़ा ये बाबा फरीद जी का गद्दी का सिलसिला सीगा शकरगंज वाला, इहदे विच भी ना कोई भी होए फरीद जरूर लगाया जाता सीगा, ताकि फरीद की गद्दी जिहड़ी है वो तो महसूस होए भी फरीद की गद्दी चल रही है। ये जिहड़ा फरीद ब्रह्म बैठा गद्दी दे उत्ते, इहदे चेले ने किते वाणी सुनी ते ये जाके जिक्र करता है अपने मुर्शद दे कोल, भाव जो फरीद के गद्दीदार ने ब्रह्म फरीद कोल, भी कोई परदेसी लगता है, उन्हें रचना गाई है। रचना ऐसी गाई कि मेरा मन नहीं किया उतों आउण नूं, मैनूं इंज लगा जिवें वो खुदा की बड़ी वाकफियत रखता है। कहंदे ने इस ब्रह्म फरीद ने सुनेहा भेजिया भी कोई ना हुणे पता कर लैने हाँ। जिवें उत्थे चिट्ठी पत्री हुई, उहदा हिस्टरी च मैं जिक्र पढ़ रहा सीगा, चिट्ठी च उन्हें लिख के भेजिया भी हिक साहिब दोए हद्दी किसनूं सेवी किसनूं रद्दी। इस सवाल लिख के भेजिया उन्हें कागज के उत्ते भी हेका साहिब दोए हद्दी किसनूं सेवी किसनूं रद्दी। जे ते इहदा जवाब दे दिता उन्हें, फिर तो समझो अपनी मुलाकात के काबिल हो। जे इहदा जवाब ना दे सकिया, फिर अपनी मुलाकात के काबिल नहीं गाओ। गुरु बाबे ने वो सवाल पूछया, क्योंकि पोठोहार की बोली है, हिक एक नूं कहंदे ने वो लोग। गुरु बाबे ने कलम उठाई ते लिख दिता, हिको साहिब हिक्का हद हिको सेवी दूजा रद। भाव की सीगा, हुण सिर्फ खोलण दा प्रयास करा। उहदा सवाल पहले पड़ा ते यह सीगा भी हिको साहिब दोए हद्दी किसनूं सेवी किसनूं रद्दी। रब कहंदे ने एक है, पर स्वरूप ते उहदे दो ने, निर्गुण ते सरगुण। निर्गुण नूं लभीए कि सरगुण नूं पूजीए। जे सरगुण दे मगर दौड़दे आ निर्गुण छुट जांदा है, माया इहदे मगर चलदे आ, फिर ब्रह्म दा अकाल पुरख वाहिगुरू दा जिहड़ा निर्गुण स्वरूप है वह थिड़क जांदा है। ते जे निर्गुण स्वरूप नूं फड़न दी ट्राई करदे आ, फिर संसार नहीं चलदा। की कीता जाए? इहो ही मूल आशा बंदे च अज तक एक कमी पई है बंदे दे अंदर। कई बार मैं बेनती करदा, साडे एक नेड़ले सज्जन से वो बात सुणांदे सी, वो कहंदे भी होया इस तरह, साडे उत्थे बुजुर्ग ने रोज कटांग करनी आस्तक दुनिया दे उत्ते, ते कहंदा भी कोई गल नहीं, मैं माड़े काम करना, रब की करेगा, मैनू अगले जामे च सूर दी जूने पा देगा। यही करेगा ना, मैं सूर दी जूने पै के गंदगी खावांगा, ये मेरे ते खदसा हैगा। पर रब दी जोत भी ते मेरे नाल होएगी। जे मैं गंदगी खावांगा, रब भी गंदगी खाएगा मेरे नाल। ठीक है, सवाल बिल्कुल वधिया है, दलील नाल ठोक के कह दिता भी जो कुछ है ठीक है। अगले ही पालो कहंदे बात इस तरह हुई, जे सज्जन ने गल की, बाहर निकले कोठी तो, वो नाल ही उन्हें कुत्ता खोल दिता। वो कुत्ता खोल दिता, कुत्ता पै गया दौड़ के, उच्ची उच्ची चीकां मारदे ने। तो कहंदा भी की होया? वो कहंदा कुत्ते नूं बन्नो, छेती करो। कहंदे जी देखो जी, वो भी रब है, तू भी रब है, रब नूं पै रिहा, मैं तो कुछ नहीं कर सकता इहदे उत्ते। वो कहंदा तू कैसियां बातां फलसफे दियां करके बैठा? कहंदा आही बात है असल दे विच। गल्लां बंदा आसमान दियां टाकियां लाउण वालियां करदा है, प्रैक्टिकल रूप दे अंदर उन्होंने पता लगता है धारण करन तो बाद हकीकत की हुंदी है। अमेरिका से आप दी आसीस सदका सज्जन उथे स्टेज तो बोलते सी, मैं तो कई बार बेनती करदा, बंदे नूं अपने पैर नहीं छड्डने चाहिए, लियाकत औकात तो कदी वध के बात नहीं पाउणी चाहिए। होया इस तरह बात करदे आ, हुण आखिरकार माया है, इहदे नाल ही सारा कुछ चलदा है। मैं भी आप जी की तरह ही कार की इंश्योरेंस पे करदा, सारा कुछ करदा, बिल बत्तियां, ये सारा संसार है, इसे तरह चलना है। ये अंदर सिर्फ तो सिर्फ बंदा इन्ना ख्याल रखे भी माया खातर ईमान ना वेचे, अपना सच बोलना ना छड्डे, मेहनत के पक्ष नूं अपनाए, माया दे नाल गुजर करना है, जरूरी चाहिए है। होया कि स्टेज ते बैठ के दी संगत जी, माया ते भावें तुसीं ना दे आ जे, पर मेरे लिए अरदास जरूर करियो भी ताकि मैनू जिहड़ा है नाम की कणी बन जे, ये सब कुछ हो जे। अगे ही कोई सज्जन कुणसी बैठे सीगे, वो जिवें समाप्ति होना चुक के माया सारी गोलक च पा दित्ती। रौला पै गया जी, तुसीं ये की कर दिता, ये माया। वो कहंदे जी मैं तुहाडे लई अरदास भी कर दित्ती, तुसीं देखो ना, प्यो ते पा दित्ती, मैं अरदास भी ते कर दित्ती। वो कहंदा अरदास नूं पासे रख, मैं $1200 की टिकट पे करके आया। कहंदा हाँ ही बात है सारी। इसलिए किस नूं सेवीए ते किस नूं रद्दीए? फिर उहदा सवाल सुनियो जी, जो ब्रह्म फरीद ने लिख के भेजिया, वो कहंदा भी हेका साहिब दोए हद्दी किस नूं सेवी ते किस नूं रद्दी।
बाबे ने जवाब दिता, अगों लिख के कहने लगे, हेका साहिब हेका हद, एक नूं सेवी दूजा रद्द। एक नूं सेवना दूसरा रद्द हो जाता, किनू सेवना है? इनू होर बाणी के रूप दे विच इस तरह देख लवो, दो पल सिर्फ तुहाडे होर लवांगा। कुछ सोमे ये भी दसते ने, ब्रह्म फरीद नूं ये जदों जवाब मिलिया, उन्हें बाद चेला ते की भेजना सी बुलाण वास्ते, वो आप ही सारा अमला फैला लैके आ गया। वो कहंदा शुक्र है कोई दाना पुरख आया है, आके दर्शन किते, पता लग गया नानक जोत है। ते उस वक्त अपने डेरे ते लै गया, जिथे अपनी गद्दी लगती सी, गद्दी ते बिठा के बड़ा अदब सत्कार दिता। अदब सत्कार देने तो बाद अगली बात की, बात यह की, आखिरकार इन्नी जल्दी थोड़ा होंदी। मैं एक बेनती करा, उतना एक संसारी आदमी हंकारी ने जितना धार्मिक आदमी हंकारी है। इहदियां मसाला इस साख इस उदासी तुहानूं बहुत मिल गईयां। जे करते ने कृपा की सी, वली कधारी का चैप्टर भी देखना, इसे उदासी च आउणा है। खैर उन्हें बात कही, बात थोड़ी जी अहंगता के कुणस विच सी, वो ये भी बाबा नानक जी तुसी हिक दी बात पाउंदे हो, एक रब दी, ते करेंदे भी साडी अपनी देहाती बोली विच हो, पंजाबी जबान जिन्हों कहने असीं, ते पंजाबी सिर्फ देहाती नहीं तुसी जिहड़ी है बोलदे, इहदे अंदर जिहड़ियां इत्थों दियां लोक काफिये ने, जिवें छंद है, घोड़ियां ने, 12 माह ने, ये लोक काफिये ने, फोकलोर है पंजाब दा। इहदे विच तुसी लोकां नूं उपदेश दिंदे हो, बड़ा वधिया काम है। मैं तुहानूं इह दसदा वां, मैं तुहाडे सामने इह बात रखदा, तुसी पंजाबी विच ही इबादत करो, बंदगी करो, ओदी हिक दी बात ही करो, देहाती विच करो, पर करो वार विच, फिर पता लगेगा। क्यों? क्योंकि वार विच हमेशा दो चाहिए ने। मैं भी देखा जदों हिक दी बात वार विच करोगे, रब दा शरीक किनू बनाओगे? क्योंकि रब दा शरीक रहा शैतान, माया, तुसी किनू बनाओगे? मैं देखना चाहना वा। बाबा जी ने उत्थे ही कहा, असल विच फरीद जी बात यह है, असी ते अपने कोलों कुछ नहीं कहंदे, कहण वाला करता है, असी जरिया वां। तुसी ये बात कही है, तुहाडी अरदास रब्बी दरगाह ते कबूल होएगी, तुसी रूहानी पुरख हो। मरदाना जी छो रबाब दियां तरबां, हुणे पता लगदा है वो हिक सानू किहड़ा सुनेहा दिंदा है। कहंदे ने गुरु महाराज ने आसा दी वार उचारण कीती। पहली पौड़ी देखो आसा दी वार दी, साहिब महाराज दसदे ने भी हिक नूं सेवना है, बाकी बाकी सब नूं रद्द करना है। गुरु महाराज ने बड़े सोहने ढंग नाल बयान किया, किवें? आपी ने आप साजियो, आपी ने रचियो नाओ। वो अपने आप तो आप बने, ओदी साजना किसी ने नहीं की, वो आप है जिन्हों सहभंग किया जाता है, वह विवेचन है दे अंदर। आपी ने आप साजियो, आपी ने रचियो नाओ, दुई कुदरत साजियन, कर आसन डिठो चाओ। जेड़ी दुई भी है, यह भी ओदा ही रूप है, इहदे नाल भी नाता बनाना है। मां बाप उन्हें दिते ने, भैन भरा उन्हें दिते ने, कारोबार उन्हें दिता है, मकान उन्हें दिता है, इस सब दे नाल रिलेशनशिप बनानी ये बंदगी है। कहंदे ने उहदे कपाट खुल गए, पता लग गया हाँ ये सच दा पीर है। उत्थे ही गुरु महाराज नाल बात होंदियां फिर उन्होंने पहले गद्दीदार भाव बाबा फरीद जी, जिन्हां दा समा करीब 12वीं सदी बनता है, 1100 कुछ सन बनता उन्हां दा, ते उन्हां दा रुतबा भी कोई छोटा नहीं सी पंजाब दे अंदर। वक्त दा दिल्ली दा बादशाह सी बलबन, उहदे दामाद सी बाबा फरीद जी। इतना समा नहीं सी उहदी विवेचन कर सकी। 3 शादियां हुईयां बाबा फरीद जी दे। काजी जिहड़ा खास करके दिल्ली दे अंदर जिहदी बड़ी वड्डी जिहड़ी है जगह बनी है, उहदे ए मुर्शद सीगे। पिछोकड़ बाबा फरीद जी दा जिहड़ा है ये जाके मुल्तान दे नाल ते पिछों काबल नाल जाके जुड़दा है। उन्हां दे 112 श्लोक अते नाल 4 शब्द गुरु बाबा जी नूं मिले, जो ऑथेंटिक रचना है, जो उन्होंने अज तक संभाल के रखी सी। गुरु पातशाह ने वो पोथी दे विच दर्ज की। एक अलाही सोमा बाणी दा साडे कोल बाबा फरीद जी दा जो 12वीं सदी दा पाकपट्टन तो गुरु महाराज ने नाल लिया। इत्थों साहिब महाराज पाकपट्टन तो सीधा जिहड़ा लाहौर तो जिहड़ी वड्डी सड़क जिहड़ी हैदराबाद नूं जांदी है, लोग सानूं दसदे ने, उहदे उत्ते शहर पैंदा है दुलंबा। इस दुलंबे शहर दे विचों गुरु महाराज गुजरे। होया इस तरह, इस शहर तो बाहर वार 6 मील कहंदे अगले पासे एक धर्मसाल है। ते अक्सर हुंदा यह है कि धर्मसाल दे विच बड़े मुसाफिर जांदे लोकी वेखदे ने
पर कई बार उथों आउंदियां दी गिणती बड़ी घट जाती है। किते किते कुणसां ऐसियां चलदियां ने भी ये जिहड़ी धर्मसाल है, धर्मसाल नहीं, असल च कतलगाह है। इत्थे लोग कतल कर दिते जाते हैं, माल सबाब लुट लिया जाता है। इनू चलाने वाला जिहड़ा शख्स है वह चिट कपड़िया है। उन्होंने खास करके कहा जाता है भी वह जो चलाने वाला है वह सज्जन शेख के रूप दे विच उहदा नाम है, तो वह बड़ा वड्डा एक इस किस्म का अपने आप नूं ओला बना के बैठा है, जिहदे बारे शायद कईयां नूं कुणस ते है, शक ते है, पर हकीकत च कोई नहीं जानता। गुरु महाराज ने अगला पड़ाव उहदी सराह विच कहता, रात उत्थे कहंदे ने गुजारी है। डॉक्टर तारण सिंह नूं इस तरह बयान करते हैं भी साहिब पातशाह जदों उत्थे गए तो गुरु बाबा नूं जाण लग्गियां कईयां ने रोकिया भी कतलगाह है, सूरज की टिक्की डुब रही है, तो कहंदे ने इंज लगदा जिवें डुबदा होया सूरज कह रहा होए बाबे नूं भी ना जाई इत्थे, तू अजे बड़ा सच दा सुनेहा देना है, एक कतलगाह है, ये बंदा कातल है, कतल कर दिंदा सारियां नूं। पर होया इस तरह, अगला दिन का सूरज जो दोबारा चढ़िया, सूरज की टिक्की चढ़ी, दुलंबे की धरती ते किरणां पसरियां, ते उस सूरज दीयां किरणां नूं सुनेहा ये मिलिया, जिन्हों तुसीं कल कतलगाह कह रहे सीगे ना, वो धर्मसाल बन चुकी है। जिन्हों तुसीं कह रहे सी ये सज्जन ठग है, वो सज्जन संत बन चुका है। ये किवें बात बनी? क्योंकि एक रात विच बतीत हुई, रात नूं जिहड़ा मुसाफिर आया सीगा उहदे नाल सज्जन की कुछ वारता हुई है। वारता की हुई है? कहते ने गुरु महाराज जी ने बड़ी सेवा की, बाद दे विचों सुते पे नूं कुछ सुंघा के बाद जिहड़ा माल सबाब लुट के ते कतल करदा सीगा, अक्सर मुसाफिरां नूं एवें करदा सी। बाबा जी दे ओ सौण दी उडीक करन लगा भी आखिरकार कदों बाबा जी सौंदे ने। सौना ते की सीगा, बाबा जी ते बैठे मरदाना जी दे नाल रब्बी बातां च उस किस्म दा जिहड़ा पड़ा छोया है। अखीर वो आप ही सुनेहा लैके आ गया, जिवें जन्म साखी कहिंदी है भी तुसी सौना नहीं, रात बहुत हो गई है। तो बाबा जी ने कहा मैं सौण थोड़ा आया, मैं तो जगाउण आया वा। जिहड़े जगाउण आउंदे ने आप नहीं सौंदे। कहंदे ने शेख नूं कुछ इहदे तों जिहड़ा है अंदर दा उहदा पाप कंबिया, फिर भी उन्हें उत्थों जिहड़ा है कमरे तो बाहर आउणा कीता। थोड़ी देर बीती, बाबा जी ने रबाब दीयां तरबां ते शब्द गायन किया, जिहड़ा बाणी च अजे भी मौजूद है। उज्जल के हाँ चिलकना, कोटम कालड़ी मस धोतियां जूठ ना उतरै, जे सो तोवां ते सज्जन सेई नाल मैं चलदियां नाल चलन, जिथे लेखा मंगी है तिथे खड़े दिसन। उहदे च अगे जाके गुरु महाराज ने कुछ सतरां ऐसियां कईयां, जिन्हां सतरां दे विच इह कहा सीगा भी बग्गा बग्गे कपड़े तीर्थ मंज वसन, घुट घुट जीआं खावणे बग्गे ना कहियां। ये पंक्तियां जदों गाईयां गईयां, सज्जन नूं सारा अपना अंदर बाहर दिस गया शीशे की तरह। उन्होंने पता लग गया ये सब जानता है। कहंदे ने आके डिग गया, कहने लगा बाबा आ जड़ियां पंक्तियां कईयां ने ना, तू मैनूं पता लग गया तू मेरे बारे कईयां ने ਜਿਹੜੀਆਂ जिन्हां दे विच कहा गया भी बग्गा बग्गे कपड़े तीर्थ मंज वसन, बड़े चिट्टे बग्गे कपड़े पाए पर अंदर दी बिरती बगलियां वाली सी। तीर्थां ते जाके वसे एक एक लत ते खड़े होकर लोकां नूं विखांदे ने, पर हकीकत यह है अंदर सिर्फ ते सिर्फ भावना डड्डा मच्छियां खाण दी है। कहंदे ने सज्जन दे हिरदे नूं इह अणियाला तीर लगा, बदल गया। एक मैं भी छोटी जी बेनती करांगा, अक्सर असीं लोग ये कहने आ जी मैं तो बड़ा पापी हाँ जी, मैं तो इस पासे जा ही नहीं सकता जी, मेरा नहीं सुधार हो सकता। मैं बेनती करा बाबा जी गए ही उस बंदे कोल जिहदी कोई संभावना नहीं सी, पोटेंशियली कोई नहीं सी। लोग कहंदे सी ये हो ही नहीं सकता, असीं कौडे की बात की, इत्थे सज्जन की बात है। फिर यह भी गल है, साइकोलॉजिस्ट ये गल कहंदे ने जिहड़ा बंदा पक्का चोर है जे साधु बन गया तो साधु भी पक्का बनेगा। यह भी याद रखिया जाए, जेड़ा बंदा पक्का चोर नहीं ना बन सकिया, पग्गा ठग नहीं बन सकिया, पग्गा बदमाश नहीं बन सकिया, वो पक्का साधु भी नहीं बन सकता। इहदियां मिसालां साडे सामने ने भाई बिधि चंद जी, होर ऐसियां एग्जाम्पल्स। जदों गुरु महाराज ने कन्वर्ट किया, बात है उन्होंने सिर्फ मोटिवेट करने दी, उन्होंने सिर्फ उहदे धुरे नूं सही ढंग नाल विखाण दी। दुलंबे विखे गुरु महाराज ने यह सच का उपदेश दिता, सज्जन की धर्मसाल जिहड़ी है वो
वाकई च धर्मशाला च तब्दील हुई, उन्होंने गुरु महाराज का कहते प्रचारक सेंटर से बाद उतों रिपोर्ट्स आउंदियां रही। खैर साहिब महाराज कहते ने इस दुलंबे की धरती तो होंदे हुए इत्थे उदासी के 2 रूट मैं होर बयान करने चाहांगा। ज्ञानी ज्ञान सिंह रा लिखिया, वो कहते हैं भी कराची वाली साइड तो जहाज फड़ के गुरु महाराज अरबिस्तान नूं गए ने। शायद ये बारे ऑथेंटिक रूप दे विच अजे रिसर्च करने की लोड़ है। जिहड़ी बाद विच करम सिंह हिस्टोरीयंस या होरां ने बात की है, वो बात कुछ हद तक जायज लगती, जो जिक्र करते हैं भी साहिब महाराज हिमबलाज तो अदल गए, जिथे अदल दे प्रिंसीपल गंडा सिंह के कहने मुताबिक अजे भी बहुत वड्डा एक कबीला है जिहड़ा नानक कलंदर नूं पूजदा है। तो नानक कलंदर कोई होर नहीं, गुरु साहब ने। उन्हां दी रहनी रहत भी साडे वर्गी जटा जूट है, पर क्योंकि इस्लामक परंपरावां सीगियां, वो हाथ जोड़ के फतेह बुलाण दी बजाय हाथ खोल के दुआवां करते हैं। यह अदन का इलाका जिथे नानक कलंदर की अजे भी जिहड़ी कहंदे ने बात है। इत्थों लंघदे साहिब महाराज की अगली मुलाकात हुंदी है शाह शरफ दे नाल। इहदे नाल बड़ियां लंमियां चौड़ियां बातां होईयां। शायद यह भी हाजी होना है जिहड़ा हज नूं जा रहा है। मैं थोड़ी जिथे बेनती हज की भी करनी चाहांगा। हज खास करके दिसंबर ते नवंबर के महीने च हिजरी उन्हां दा जिहड़ा अपना सम्मत है, जिहड़ा हजरत मुहम्मद साहब तो शुरू हुंदा है, उहदे अखीरले महीने दीयां तरीखां होंदियां ने। क्योंकि हिस्टोरीकली पुरातन जन्म साखी, वलायत वाली जन्म साखी अते जिहड़ियां मेहरबान वालियां जन्म साखियां ने, उन्हां सारियां नूं रला के जदों असीं वेखदे हां हिसाब किताब, उत्थों यह महसूस हुंदा भी गुरु बाबा जी कराची वाले पासे जहाज लैण की बजाय जिहड़ा प्रिंसीपल गंडा सिंह वाला अदल वाला राह है, यह सही महसूस होंदा, क्योंकि इतने समय नाल उत्थे पहुंचते हैं। इत्थों साहिब महाराज ने हाजियां दे नाल रलना कीता है। जदों हाजियां दे नाल रलने, खास तौर पर शाह शरफ दे नाल गुरु बाबे दी जिहड़ी काफी लंबी चौड़ी बात हुई है, उहदे च 2-4 नुकाती बातां मैं तुहाडे सामने रखणियां चाहांगा। पहली ये, उन्होंने देखिया कि गुरु नानक महाराज की जबान हिंद की है। आखिरकार पंजाबी का रंग सी विच उन्हां दे, भावें कि वह फारसी अरबी सब जबाना बोलते सीगे, पर उहदे च हिंदकी का रंग सी। दूसरा लिबास भाई गुरदास जी भी जिवें कहंदे ने भी नीले रंग का बनवारियां वाला जिहड़ा गुरु महाराज ने लिबास पाया सी, लिबास हाजियां का सीगा। तीसरी बात, हाजी पैर दे अंदर चमड़े की जुत्ती पाते ने, जिहड़ी भाई गुरदास जी की गवाही मिलती, कुछ होर हिस्टोरीकल गवाहियां मिलदियां ने भी बाबा जी की खड़ाव मक्के रखी गई सीगी। इहदा मतलब गुरु बाबे ने खड़ावां पाईयां होणगियां, जिहदे करके शाह शरफ नूं इह शक पिया भी बोली भी हिंद की, भावें लिबास सारा हाजियां वाला है, पैरां विच भी खड़ावां ने। पुछिया जाए आखिरकार ये कौन है? अगली बात, शाह शरफ दे चेले बाल के ये कहिंदे ने भी शाह शरफ नूं भी होवे ना होवे ते इहदे नाल, जिवें असीं साधारण जबान च कहने आ भी इहदे नाल किसी किस्म दा इट खड़का ना करी, क्योंकि इहदियां बातां अगले जहान दियां ने। ये जदों बात पाउंदा है लोकी सौ जांदे ने। ये जदों अपने उस इलम नूं गाउंदा है, इहदे इलम अते इहदी आलमीयत दे सामने सब कुछ छोटा लगता है। शाह शरफ ने क्या इस तरह नहीं, जरूर कुछ ना कुछ साडे भी पल्ले पएगा। इन्हें बात तोरी, बात तोरदे इन्हें सब तो पहली गल ये पूछी भी जी तुसी कौन हो? गुरु नानक महाराज ने पूछा। कौन तो भाव उहदा इह सी भी तुसी हिंदू हो कि मुसलमान हो। पहली गल, जे मुसलमान हो, हज नूं जा रहे हो, हाजियां दे नाल तुहाडा मेल हो गया है, फिर मुसलमान तुसी किस खित्ते किस इलाके? हालांकि सारियां हदीसां, सारी कुरान ये कहंदी है भी जिहड़ा इस्लाम है ये एके दे सूत्र विच सब नूं बन रहा है। पर हज ते वेखो तुसी जाके लेटली जिहड़ी करप्शन की बात आई, माफी चाहांगा किसी ते टिप्पणी करनी बड़ी सौखी है, असीं ते अपने घर की बात की करिए। मैं उन्हें बेनती कर, सियाटे दे दीवे दीयां गल्लां ने, कड़ा प्रशाद दे स्कैंडल साडे सामने ने, जिहड़ा सब तो पाक चीज़ है। तिहावल कहा जाता जिन्हों सिख लैके मत्थे नूं लगांदा है। होर असीं की करांगे? इहदे तो भाव यह है जिहड़ा करप्ट पक्ष है, जिहड़ा बंदे दा भ्रष्ट सोच है, ये किसी जगह ते भी जाके वापर सकती है। गुरु महाराज ने बाणी दा एक बचन दिता है, सब कहंदे ने भी जिहड़ी माया है ना, इनू सरपनी कहा जाता है। ते सरपनी ऐसी है, सब कहंदे सरपनी ते ऊपर नहीं बलिया, इहदे तो वड्डी बली चीज कोई नहीं गी। सरपनी ते ऊपर नहीं बलिया, जिन ब्रह्मा विष्णु महादेव छलिया। वड्डे वड्डे अवतार उन्होंने छल गई माया। ऐसी छलावेकार है, बंदे दी मत मारदियां देर थोड़ा लांदी है। कहंदे सरपनी ते ऊपर नहीं बलिया, जिन ब्रह्मा विष्णु महादेव छलिया। मार मार सरपनी निर्मल जल पैठी। ऐसी है निर्मल तो निर्मल जगह ते भी एक कुंडल मार के बह जाती आके, पता नहीं लगन देंदी।
निर्मल जगह धार्मिक सोमे ने सारे दे सारे, उन्हां च भी इहदी गुंजाइश बनती है, इन्हां दी थां बन जाती है आके। उत्थे भी स्कैंडल्स का पता लगा भी किवें रिश्वतां लैके वखरे वखरे नेशन के लोगों को चंगियां माड़ियां जगह ते ठहराया जाता है। ईवन एक वक्त रहा जदों नमाज़ां पढ़न लई क्लासिस बना दित्तियां गईयां, किहड़ी क्लास कित्थे बैठेगी जाके, ये पक्ष भी रहा। इहो जिहा माहौल सी चंडीगढ़ विच भी एक गुरुद्वारे एक खास सैक्टर विच देखिया, जिथे एक पौश एलीट जिहड़ा सीगा उहदे वास्ते बकायदा इंतजामियत की जान लग पई। उत्ते बाद दे विच जागे हुए लोगों ने रौला पाया भी यह की कुरखताई है, गुरमत दे आशे दियां सिद्धियां धज्जियां गुरु महाराज ते इजाजत ही नहीं देंदे इस गल दी। खैर मैं जिहड़ी बेनती कर रहा सीगा, शाह शरफ यह पूछना चाहता है भी तुसी कौन हो, सैयद हो, शिया हो, सुन्नी हो, सूफी हो, किस आखिरकार घराने नाल तुहाडा संबंध है, मैनूं दसना करो, क्योंकि तुहाडी शोभा बड़ी सुनी है हाजियां कोलों। बाबा नानक जी ने उठानका कहंदे उत्थे शब्द उचारण किया। बाबा जी कहने लगे तुसी मैनूं पुछदे हो तुसी कौन हो, मैं जवाब दिना मैं कौन हाँ। साहिब महाराज ने क्या हम आदमी हाँ। शाह शरफ दे कन्नां नूं हथ लग गया, कमाल है। अब पहली बार हुई बात, लोकी ते धार्मिक ग्रंथां दा आवाज़ा पता कित्थों शुरू हुंदा है? शुरू हुंदा है अहंग ब्रह्मस्मि, मैं रब हाँ, मैं खुदा दा पुत्र हाँ। माफी चाहांगा, ऑथेंटिक बात है, लिखत च इंटरनेट का युग है, जिथों मर्जी जाके पढ़ लवो। गुरु बाबे नूं पुछदा तुसी कौन हो, गुरु बाबा जी कहंदे ने हम आदमी हाँ। वो कहंदे हो तो सानू भी पता है, मूँह अखां नक साडे वर्गे ने, तुसीं भी पछाण लिया आदमी हाँ। असी ये पूछना चाहते हैं भी तुसी आदमी की हो, मुसलमान हो, सैयद हो, सूफी हो, कौन हो? गुरु महाराज कहने लगे बड़ी दूर चले गए हो। सच्चाई ये है, आदमी दे अर्थ ही ये बनते ने आदम, दम आ गया ते आदम, दम नहीं ते आदम नहीं, लोथ है। अपने श्वासां ते कंसनट्रेट करो। सूफियां दियां कवालियां ने दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, वो तुसी ये गाउंदे हो दमादम, दम ते कंसनट्रेट करना। तुसी ते दमा नूं समझण वाले हो, तुसी मेरे तो पूछ रहे हो मैं आदम क्या, मैं कौन हाँ? बंदे की तो पहचान ही इतनी के सारे दी सारी। गुरु महाराज कहते ने दम दम सदा समाल दा, दम ना बिरथा जाए, दमा तो कदी दूर ना जाए। माफी चाहांगा, साडे घर प्राणायाम दियां प्रक्रियावां आ गईयां नूं पढ़ के। सिमरन करना है किवें? जदों इंज कहना है श्वास बाहर कढ़ना है, जदों इंज कहना है श्वास अंदर खिंचना है। घोरड़ू बजड़े ने, ये जोगी करते रहे पता नहीं कितना समा साल, सूफी करते रहे। इजिप्ट जाओ कदी, मिडल ईस्ट जाओ, दोपहर का समा हो, BBC ने एक बहुत कमाल की डॉक्यूमेंट्री पिछे छाया की, उन्होंने कमाल कर दी। दोपहर का समा मसीतां गूंज रही ने, पता किवें? अल्लाह 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 अल्लाह, दुहाई मच रही है चार चपेरे। इस उस ढंग दे नाल जिहड़े ढंग नाल वो पुराने समय प्राणायाम का सिलसिला करया करते सी, हवा एवें कड्डो, हवा अंदर खिंचो। माफी चाहांगा, इनू सिमरन गुरमत का सिमरन ना किया जाए। ये योगियां की कला है, उन्हों का एक प्रॉपर ढंग है, वो एक हजारां साल करते रहे, उन्होंने अपनाओ सीधा ना लैके। तो उन्हें धरती ते की कीता है, की दिता है, उहदे वास्ते हिस्टरी गवाह है। 8वीं सदी के अंदर ईरान तो सूफियां तो यह रंग चढ़िया, ते करीबन 15वीं सदी तक यह रंग मौजूद रहा। पंजाब के हर पिंड दे विच किते ना किते योगियां दा मठ मौजूद सीगा। की कीता उन्हें? एक छोटी जी बेनती होर मैं इत्थे करनी चाहांगा, हालांकि समा बड़ी रफ्तार नाल जा रहा है। साडे घर दे आलमी बुलारे ज्ञानी मान सिंह चौर, वो कहंदे ने, वो ऐसी शख्सियत सी जेड़े खास तौर पर हिस्टोरियंस, करम सिंह हिस्टोरियंस तो बाद जेड़ी जेड़ी जगह मैं गजनी, काबल ते कंधार दे बाजारां विच जाके जिहड़ी मार्केट्स ने उत्थों दे रिकॉर्ड चेक कीते ने आप,
ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ। ਪਸ਼ਤੂਨ, फारसी, पश्तो, इहदी उन्हां दी बड़ी आलमी किस्म की पकड़ सी। कुराने हाफिज लोग उन्हां नूं बुलाउंदे सीगे। वो कहिंदे मैं आप उन्हां दे खाते चेक कीते ते तुसीं हैरान होवोगे। 15वीं 16वीं ते 17वीं सदी दे जदों मैं खाते चेक कीते ना ते उत्थे खाते चेक करदियां मुक्तसर मैं जिक्र करां, उन्हां ते बड़ी लंबी चौड़ी उहदे जिहड़ी है तफ्तीश दे अंदर बात कही। वो कहिंदे भी उस समय एक बकरे दा मुल उत्थे लिखिआ 5 रुपए, एक मुर्गे दा मुल लिखिआ 12 आने, एक तितर का मुल लिखिआ करीबन जिहड़ा है 25 आने, एक बटेरे का मुल लिखिआ 5 तो 15 आने तक। पर हिंदुस्तान च पैदा हुई कंजक, बच्ची, औरत, स्त्री का मुल उत्थे लिखिआ 1 आना। अंदाजा लगाओ की हाल होएगा। आने आने ते इत्थों दी पत विकदी रही जाके। ये चीज मौजूद रही, की भला कीता इसने? ये हकीकत है। जदों किसी चीज ने बदलना है वो विचारधारा बदलेगी। किसी का खंडन मंडन नहीं गा इत्थे, मैं जिहड़ी बेनती कर रहा सीगा। खैर गुरु महाराज ने उत्थे बात कही, शाह शरफ जी तुसीं पुछदे हो मैं कौन हाँ? मैं दसदा हम आदमी हाँ। क्यों आदमी हो तुसीं? कहण लगे एक दमे, दमा ते खड़िया होया। वो कहिंदे ते सानू भी पता है, दसो भी आखिरकार घराने किहड़े नाल जुड़े हो, किहड़ा तुसीं संप्रदा परंपरा वगैरह। गुरु साहब कहिंदे इन्ना ते समा ही नहीं, समा ते जीवन सांभण लई नहीं, तुसीं संप्रदावां ते वट्टां पाण दीयां बातां पाउंदे हो। सच ते यह है मोहलत मोहत ना जाना, पता ते कल दा नहीं। ते मैं सदियां दी पिछली पई हुई लकीर नूं अगां सदियां तक पालण लई रोज लैक्चर करदा बैठ के घर दे विच। बच्चियां नूं कहना भी फलाणे तो इन्नी नफरत करी, फलाणे नूं इस तरह जिहड़ा है मूंह मत्थे नहीं लाण देना। यही सीगा संप्रदावां दा सारा रूप। शाह शरफ धन धन हो गया। गुरु बाबे दे नाल कहंदे ने इन्हें बड़ी जिहड़ी है डाढी प्रीत पाई। साहिब महाराज इहदे नाल हुंदियां होइयां कहंदे ने जिहड़ा है हाजियां दे टोले नाल काबा पहुंचे। जिहड़ा काबा है जे तुसीं इस्लामिक लिटरेचर देखो तो यह लफज पोलिटिकली करैक्ट नहीं मनते हो लोग, क्योंकि काबे तो भाव बनता है जिहड़े लोग बुत पूजते सी अरब के अंदर। जिहड़ा असलीयत इस्लामिक दुनिया च उहदा नाम मशहूर है वह है बैतुल्ला, क्योंकि बैतुल्ला नूं पाक लफज मनते हैं। काबे बारे भी बड़ा कुछ कहा जा सकता है। सिर्फ एक हिस्टोरिकली मैं कुछ चीज़ां तुहाडे सामने जो उन्हां दे लिटरेचर विच पईयां ने। काबा असल च है की है सानूं भी तो कुछ पता लगे। गुरु बाबा जी उत्थे गए ने, जे असीं लिटरेचर पढ़ते हैं पता यह लगता है भी आदम बहिशत च रहिंदा सी। चारे धर्म जिहड़े ने मिडल ईस्ट च पैदा होए, जूडिज़म, पारसी मत, इस्लाम ते क्रिश्चियनिटी, चारां दी जड़ एक है। आदम बाबा तो इब्राहिम नाल जाके जुड़दी है। होया इस तरह आदम सुरग विच रहिंदा सी, गलती कर ली, हवा दे आखे लग के उन्होंने सुरग विचों बहिशत विचों जिहड़ा है कढ़ दिता। उत्थे उन्हें कुछ खुदा नाल वादे लए। पहला वादा यह लिया भी मैं हुण ते जा रहा पर मैनूं कदी वापसी वास्ते राह भी दई। फिर उन्हें वापसी का राह दिता जिहड़ा इबादत बंदगी का, इहो मनदे ने। दूसरी बात, आखिरकार आदम खुदा का शाहकार सीगा, खुदा नूं कढ़दियां भी बड़ा अफसोस आया, पर खुदा ने कहा कोई गल नहीं। खुदा ने फिर खास करके सुरग तो एक एक चीज भेज के उहदे लई घर बनवाया। जिहड़ा पहला घर धरती ते बनिया आदम दे रहण वास्ते वो सीगा जिथे काबा है अज। ये कहते ने जिवें दी इमारत अज उसरी एवें दी ही इमारत उत्थे रहण वास्ते आदम वास्ते बनाई। वक्त बतीत होया जिवें उन्हां दे लिटरेचर च आउंदा पापां दी मंडली भर गई, बड़ा वड्डा जिहड़ा है हड़ आउणा सीगा, सब पासे ने तबाह होना सीगा, वो बेड़ा एक बचना सीगा। उदों खुदा ने कहा भी मेरा बनाया होया स्वर्ग दा बहिशत दा घर भी तबाह हो जाएगा। उन्हें फिर सारा चुक लिया, वो लै गया वापस, लै गया जिहड़ा सीगा वो ते लंघ गया हड़ वगैरह आके। बाद दे अंदर हजरत इब्राहिम ने फिर तस्दीक की, लभ्या कि वह घर कित्थे सीगा। जिथे उस घर दीयां नीआं ते निशानियां सीगियां उत्थे फिर उन्होंने दोबारा बना दिता। असली घर ते चला गया, पर जिहड़ा वह घर जिथे वह बनाया गया सी उत्थे फिर दोबारा उन्हें उसार दिता। हुण जिहड़ी सारी बात है, कैलगरी एक बार कुछ सज्जन आ गए गुरुद्वारे के अंदर तो कहने लगे जे असीं गलबात करनी है। मैं एक बेनती करदा, गुरबाणी आशे के अंदर गलबात करन दे किसी धर्म किसी मजहब के नाल कोई किसी किस्म की जिहड़ी है रोक टोक नहीं गी, क्योंकि गुरबाणी दे विच इस्लाम की साहिब महाराज की बाणी ते बाबा फरीद जी नमाज़ां की गल कर रहे हैं। भगत रामानंद जी तन तन ओ राम बेन बाजे बाबा नामदेव जी की रचना या होर ऐसियां रचनावां जिहड़ियां ने सानू इजाजत दे रही ने सारे दी सारी खुल दिली दे नाल। कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसाइयां, कोई आलाए, ये सारा पक्ष साडे कोल मौजूद है। खैर उन्हें बात कही, बात कहिंदियां होया कुछ इस किस्म के नाल बात उन्हां दी जिहड़ी है थोड़ी जी सेंस हुई भी ये थोड़ा जिहा पक्ष उच्चा रख के बात करनी चाहुंदे ने, बराबरी का पक्ष नहीं गा।
एक बेनती की भी चलो बाकी गल्लां नूं छड्डो, काफर की परिभाषा दो, काफर किनू कहोगे? हुण आखिरकार सामने बंदे बैठे नूं किवें कह ले भी तू काफर है? नज़रिए मुताबिक तो काफर ही हाँ असीं, जे उस इस्लामिक स्ट्रक्चर नूं सही ढंग नाल वेख्या जाए तो। एग्जाम्पल ये की कहते जी काफर वह है जिहड़ा पत्थर नूं पूजदा है, बुत प्रस्त काफर हुंदा है। बात नूं डाढी तरह मैं क्या फड़ लियो, बुत प्रस्त काफर है। माफ़ी चाहांगा, तुहाडा विश्वास है, तुहानूं 1000 दर्जे मुबारक, तुहाडी हज सदा तो लैके सदा तक कायम रहे, तुहाडा जिहड़ा है काबा मक्का शहर सदा आबाद रहे, तुहाडे घरां दे विच हमेशा इबादत दे सोमे बने रहन, इस गल दी असीं दुआ मंगदे हां। पर मैं इतनी क बेनती जरूर करदा हां, सारी हज दी जिहड़ी ज़ियारत है वो किदे दुआले हुंदी है? वो कहिंदे जी संगे असवद पत्थर है, वो भी पत्थर है। सारी हज दे विच सब तो आला पाक काम जिहड़ा है वो भी संगे असवद दा जाके बोसा लेना। एक पासे पत्थर तोड़ने ने, एक पासे पत्थर पूजना है। ये हर बंदे की प्रवृत्ति है। तो माफी चाहांगा, साडे ते भी इहो चीज लागू होंदी है। सानू गुरु बाबे ने की सुनेहा दिता सी, असीं किस पासे तुर पे हैं? अगली बात, खुदा दा घर है जिहड़ा खास तौर पर उन्हां दा वो जगह है काबा। गुरु महाराज उत्थे जदों पहुंचे, असीं वो साखी सुनते हाँ भी साहिब महाराज जाके जिहड़ा उन्हां दा बैतुल्ला सीगा, बैतुल्ला वो जगह है जिहदे उत्ते तुसीं देखदे हो जिहड़ा रेशम दा पट जिहड़ा बना के उत्ते पाया हुंदा काले रंग दा, आयतां जित्ते लिखियां ने, उहदे वल नूं पैर करके सौ गए। गुरु साहब उधर नूं पैर करके सौ गए। बाद दे विच वो कहिंदे ने किसी ने देखिया भी ये कौन काफर आ गया है, वो साडे खुदा दे घर वल पैर करके सौ गया है। तो मैं आपदी असीस सदका च घट तो घट 10-12 किताबां कुरेदियां होणगियां इसे पक्ष तो, मक्का फिरन तो, क्योंकि ये बात असीं अक्सर सुनते हाँ। तो यह भी एक हकीकत है, धर्म दे विच करामातां दा अंश हर जगह ते मौजूद है। ना ये तो पूरी तरह मुनकर होया जा सकता, ना पूरी तरह मन्निया जा सकता। यह मैं बेनती करदा आस्थक पक्ष है। ये आस्था का एक ऐसा विषय है जिदे उत्ते हर बंदा आपो अपनी जिहड़ी है धारणा बना के खड़ा है। गुरु बाबे नूं देखिया, भाई गुरदास जी कहंदे ने भी जीवन काजी हिंदुस्तान तो होना, ना उहदा प्रतीत हुंदा, हिंद की जबान जानदा होना। तो अक्सर हुंदा जिस किस्म का लोग ठहरे होण, उस किस्म के उत्थे इंतजामिया दे विच उह बंदे भी उन्हां दे मौजूद हुंदे ने। उन्हें राइट वे कहा भी तुहाडे लगदा है इलाके का बंदा है। वो आया तो कहिंदे ने दौड़ के आके उन्हें आ देखिया ना ता 2 लत्तां कढ मारियां बाबे नूं। यह इतिहास सोमे च पढ़ने चाहुंदा है। तो जिवें अक्सर प्रिंसीपल साहब सुनाया करते साडे, वो कहिंदे 2 लत्तां मार के तो कहिंदे भी गुरु साहब ने कहा भी की होया महाशा जी, तुसी बड़ा इत्थे आए हुए यात्रुआं दा बड़ा अदब करदे हो, 2 लत्तां कढ मारियां, होया की? वो कहिंदे होना कि तेनू नहीं पता, देख तेरा जिहड़े पैर ने गुरु बाबे दे चरण, वो कहिंदे ओदे वल पए ने, खुदा दे घर वल। ते बाबा जी ने जवाब अगों दिता भी सज्जना हुण उठ के जिहड़ा है दूसरे पासे होण जोगा ते तू छड्डिया नहीं, लत्तां 2 एडियां खिच के मार दित्तियां। हुण यह है भी जे तेनू सही नहीं लगता लत्तां इस पासे, जिहड़े पासे नहीं खुदा दा घर उधर कर दे, जिधर खुदा दा घर नहीं हैगा उधरले पासे कर दे। ये जे मैं इस्लामिक लिटरेचर पढ़दा, उहदे अंदर इहदी मानता है भी जिहड़ा उन्हां दा इह बैतुल्ला है, यह कई बार फिरिया, एक जगह तो चल के कई जगह ते पहुंच भी गया, क्योंकि उन्होंने लिटरेचर च इहदी वणगियां मौजूद ने। इसे करके साडा एक बड़ा वड्डा तबका कहिंदा मक्का फिर गया। जिहड़े दाने लोग ने वो कहिंदे ने मक्का फिरिया कि ना फिरिया, काजी दा मन उस वक्त फिर गया। वो गुरु बाबे दियां लत्तां चुकदा है, वो लिजांदा है, जिहड़े पासे लिजांदा उहदे सामने कुरान दियां आयतां आउंदियां ने जिहड़ियां इह कहिंदियां ने भी खुदा हर पासे है, खुदा किसी दिशा तो भी परा नहीं गा। वो जिधर वेखदा उन्होंने मक्का ही दिस रहा है, उन्होंने होर कुछ दिस ही नहीं रहा। अखीर उन्हें लत्तां छड्ड दित्तियां। वो कहंदा कौन है रब्बी पुरख तू? गुरु बाबे ने कहा मैं तेनों इहो दस्सण लई आया हाँ। माफ़ी चाहांगा गल फिर तलख हो जाती कई बार। अज असीं दरबार साहब की बात करने हाँ, साडा मक्का वो है, साडा मरकज उहदे नाल जुड़िया सारे दा सारा। साडी मुस्तकबिल दी चढ़दी कला जिहड़ी है उहदे विचों प्राप्त होनी है। उहदे नाल आए दिन
करामाती साखियां करामाती बातां जोड़ के बयान कीतियां जांदियां ने। इक्को मैं बेनती करदा, जो लोग ये बयान करते ने, इस तरह करते ने, उन्हां दी आस्था है, उन्हां नूं मुबारक होए। पर उस जगह की सब तो वड्डी खूबी उस जगह तो मिल रहे सुनेहे ते संदेश विच है। जिहड़ा गुरु बाबे ने उत्थों संदेश ते सुनेहा दिता है, जे असीं उहदी जियारत करते हैं, जे उहनूं असीं नमस्कार करते हैं, डंडौत करते हैं, तो साडा मूल आशा उहदे सुनेहे अते उहदे सच नूं फड़ना है। बाबे ने कई दिन उत्थे जाके सच बोलिया। उस तो बाद हाजी मौलाने काजी सब आ गए। बड़ी लम्मी चौड़ी गुरु महाराज दे उस डिबेट हुई। बाणी सारा जिक्र है साहिब महाराज ने सच दी हज, सच दा मक्का, सच दा बैतुल्ला, सच दियां रोजे, सब कुछ जिहड़ा है असलीयत दे अंदर जिन्हों सही रूप में इंटरप्रिटेशन करना चाहिए, गुरु बाबे ने वो सारे का सारा कहते हैं उत्थे बयान किया। इत्थों साहिब महाराज जिहड़ा है, क्योंकि ये बैतुल्ला जिहड़ा है ये मक्के विच पैंदा, मक्का शहर है। इस तो अगला मदीना है। मदीना जिथे मुहम्मद साहब की अपनी कबर है, जिथे उन्होंने दफनाया गया सीगा, उस कबर के बिल्कुल नाल जाके बाबे ने कहते हैं उच्ची रबाब की सुर के उत्ते अलाही बाणी गा दी। सारा शहर वट्टे लैके बाहर आ गया बाबे नूं मारन वास्ते, जिहड़ा है इनू संग सर कर देना करने देने, पत्थर लैके बाहर आ गए ने। हिस्टरी इन्हां चीज़ों नूं बयान करती है। तो कहते हैं गुरु बाबे का ऐसा प्रताप, उन्हां दे हत्थां दे विच पत्थर फड़े फड़ाए रह गए। इंज कह लो जरूर किते ना किते वो लोग भी होणगे, जिहड़े लोग ऐसियां जगह के नेड़े दाने होणगे, सियाणे होणगे, जिन्हां दे नाल बाबे की बात हुई, जिन्हां नूं बात भी समझ लगी। तो यह भी एक सच्चाई है जिहड़ी असी गुरु पातशाह की खड़ाम की मक्के विच बात करते हाँ। कुछ सोमे दसते ने इहदा जिक्र इस्लामिक लिटरेचर च भी मौजूद है। भाई गुरदास जी ने जिक्र किया भी बाबा जी की खड़ाम उत्थे मौजूद सीगी। ते मैं सब तो वड्डी बेनती ये करदा, अज की तारीख के अंदर भी इस किस्म की चीज़ मुयसर नहीं लगती, मुमकिन नहीं लगती। वो तो समा सी जब ना कोई अपील ना कोई दलील कोई सुनता ही नहीं सीगा, जनून सिर ते चढ़ के नचदा सी। ते इस्लामिक हैदरी झंडा दुनिया के सब तो वड्डे खिते ते झुलदा सीगा। बाबा जे बाणी च ये कहंदा, जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर तर तली गली मोरी आओ, इतमार्ग पैर तरी जय, सिर दीजै कान ना कीजै। बाबे ने सामने करके विखाया। ये अपनी जान हलूल के इस किस्म के सच नूं मानवता के सामने प्रगट करना है। गुरु बाबा जी मदीने तो अजारा, मशहर, अली, करबला, काहिरा अते ईवन जो कुतबेकिस्तान अते रूस का इलाका है उहदे बारे भी बयान किया गया। बाबा जी उत्थे पहुंचे ने। ईवन तुर्की दे विच जिहड़ी लेटेस्ट प्लैक मिली है, एक कुछ सज्जना ने बयान किया है, उत्ते बाबे की आमद का जिक्र है। यूरोप के होर शहरों के विच भी इस किस्म की बात कही है। कुछ सज्जन मोन्ट्रियाल की अते इत्थों की बात भी करते हैं, कैलीफोर्निया की। मैं इतनी एक बेनती करदा, कई बार असीं बहुत ज्यादा इमोशनली भावनात्मक पक्ष नूं उस जगह ते लै जांदे। सच्चाई ये है, बाबे ने आखिरकार अरब देश की यात्रा की, जितनियां वड्डियां वसों वसेबे सीगे उन्हां जगह ते सच का प्रचार किया। वड्डी बात यह है, कहते ने साहिब महाराज जदों कुतबेकिस्तान वगैरह ये इलाका है, ये तो वापस मुड़ते हुए गुरु महाराज बगदाद ठहरे। कोई 2-4 दिनों की बात उत्थे कही जाती है। तो बगदाद शहर के अंदर भी अलाही बाणी, क्योंकि रबाब वजी नहीं, सारा शहर इकट्ठा होके आया नहीं। इस्लामिक शहरों के अंदर साज बजाउणा ते राग गाउणा सब तो वड्डा गुनाह सीगा। गुरु बाबे ने जदों उत्थे कहंदे ने साज छेड़िया, ते साज दे विच भी जिहड़ी बाणी गाई वो सीगी जिहड़ी श्री जपजी साहब विच सी पढ़दे हां, लख पातालां पाताल, आगासां आगास, ओड़क ओड़क पाल थके वेद कहन एक बात, सहस 18 कहन कतेबां असलू एक धात। इहदी सुनेहा जाके किसी ने पीर दस्तगीर नूं दिता। दस्तगीर कहंदा मैं मिलना चाहना हाँ। पीरे दस्तगीर, पीरे हिंद गुरु बाबे दे नाल मुलाकात करदा है। बहुत लम्मा चौड़ा विवेचन है, सिर्फ मैं टूक मात्र बयान करांगा। पीर दस्तगीर गुरु महाराज की जिहड़ी अजमत सी, जिहड़ी उन्हां दी मेहरामत सी, जिहड़ा उन्हां दा प्रताप सीगा, उहदे तो अछूआ ना रह सकिया। उहदे रूह नूं गुरु बाबे की जिहड़ी शख्सियत छू गई। उन्हें फिर बड़े जेन्युइन कुछ सवाल किए, जिहड़े पुरातन जन्म साखी च बड़े भावपूर्त जिक्र विच आउंदे ने। उन्हें पहला जिक्र यह किया, कहंदा मैं सुनिया तुसीं एक ओंकार खुदा एक है, इत्थों बात शुरू कर दे। एक ओंकार तुहाडा पहला सुनेहा है। मैं ये पूछना चाहना वा, एक ओंकार तो पहला भी तो कुछ होएगा, आखिरकार उहदे तो पहला दसो।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਰਮਜ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਤਕੀ ਬਾਬਾ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਉਹਨੇ ਬਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਈ, ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਬਗਦਾਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨ ਦੀ ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਝੜੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਆਉਂਦੇ। ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਤਾੜੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਥਾਲ ਬਾਬੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਥਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਹਾ ਦਸਤਗੀਰ ਗਿਣ ਖਾਂ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਆਮਦ ਦੇ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ, ਮੋਤੀ ਕਿੰਨੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗਿਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, 1 2 3, ਅਰਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ 3 4 ਕਿਹਾ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲਤ ਗਿਣ ਰਿਹਾ ਤੂੰ। ਉਹਨੇ ਮੋਤੀ ਵਾਪਸ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਪੂਰਾ ਅਲਰਟ ਹੋ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗਿਣਨ ਲੱਗਾ, 1 2 3। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਦਸਤਗੀਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਪਰ ਹਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫੜੋ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ 1। ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੁਕ, ਇਹ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੀ ਗਲਤੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ 1 ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ 1 ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਓੰਕਾਰ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਵਿੱਚ ਰਵ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, 7ਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਲਕ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ, ਇੱਥੇ ਹੈ, ਵਸਦਾ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ, ਦਿਸਦਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਾਬੇ ਦੀ ਆਮਦ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਛੰਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੁੱਧ ਵੱਲ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਸਤਗੀਰ ਜੀ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਿਆ ਏ। ਤੇ ਉਹ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਦੌੜ ਕੇ ਦੇਖਦਾ, ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪਾ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੋਏ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੰਨੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪੀਰੇ ਹਿੰਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਧ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਵਿਖਾਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੱਖਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੱਸ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਮੱਖਣ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਸਿਆ ਤੈਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਦਿਸੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਆਗਲਾ ਪੜਾ ਦਿਸੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਸੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ, ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਲਵਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦਸਤਗੀਰ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਤੇ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਥੱਲੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਚੌਂਕੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੀਰ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਲਾਜਵਾਬ ਹੋ ਜੇ ਬੰਦਾ, ਅਦਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਠਾਈਦਾ। ਦਸਤਗੀਰ ਜੀ ਇੱਕਦਮ ਫਟਾਫਟ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਤਬਾ ਵਾਕਿਆ ਚ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬਣਦਾ। ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਤੇ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਆਸਣ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦਾ, ਜੋ ਆਸਣ ਤੇ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਲ ਤੇ ਥਲ ਕਰ, ਥਲ ਤੇ ਕੂਪ, ਕੂਪ ਤੇ ਮੇਰ ਕਰਾਈ, ਆਹ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਉਹ ਭਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ, ਖਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਣੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੋਲ ਉੱਠਿਆ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤੁਰਕੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੈਕ ਵੀ ਲੱਗੀ, ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਵੀ ਬਣਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਖਾੜੀ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਤ ਹੋਈ, ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਬਗਦਾਦ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਤਹਿਰਾਨ, ਬੁਖਾਰਾ, ਬਲਖ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਬਲੀ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਰਮ ਤੋਂ ਦਰਾਏ ਖੈਬਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਨਿਕਲੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਤਕਸ਼ਿਲਾ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਕਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹਨੇ ਪੱਥਰ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ। ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਥਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਕਾਫੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਜੋ ਹੈ ਝੇਲਮ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਢਿੰਗਾ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਪਸ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ।
इत्थे मेरे समय की समाप्ति है। पर जो खास तौर पर वली कंधारी वाला जिहड़ा कॉन्सैप्ट सीगा, इहदे बारे कल रोज़, क्योंकि आपां लेह विच बाबे दे पूरे पत्थर दा मोम होके विचों पत्थर नूं मोम करके विचों निकल जाना, ते इत्थे पंजे नाल पत्थर नूं डकना, लिटरली दुनिया च की सानूं दसदा है। आस्था की दुनिया तो सानूं सब पता ही है, उहदे बारे विचार करांगे। अज लई इन्नियां बिनतियां प्रवान, कल दी आखिरी हाज़री है। गुरु बाबा कृपा करे, समुचियां भुलां गलतियां लई सानूं माफ़ी दे दे। सब प्रेम फतेह बुलायो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की